नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की संस्कृत रुचिरा। इसका हम पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं। प्रथमः पाठः। प्रथमः में जो दो बिंदियां लगी हुई है उसको हम ह उच्चारित करते हैं, यानी ये विसर्ग होता है। जो भी अकारांत शब्द होते हैं उसमें विसर्ग लगता है। तो प्रथमः पाठः, प्रथम पाठ क्या है? शब्द परिचय। शब्द परिचय। तो अब शब्द परिचय का पाठ खोल लीजिए प्यारे बच्चों, और हम पढ़ते हैं। जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा है, क्या दिख रहा है? एक गिलास का फोटो है ना, गिलास। तो इसके बारे में क्या? एष कह, एष कह, यह क्या है? एष माने यह, कह माने क्या है, यह क्या है। तो आंसर क्या आया? एष यह चषकः, यह गिलास है। चषक माने गिलास। किम एषः वृहत्, किम क्या, एष यह वृहत् बड़ा है, क्या यह बड़ा है। किम माने क्या, एष माने यह, वृहत् माने बड़ा, क्या यह बड़ा है। न नहीं, एषः लघु, नहीं यह छोटा है। वृहत् माने बड़ा, लघु माने छोटा। तो यह है, तो क्या? एष कह, यह क्या है? एष चषकः, यह गिलास है। किम क्या, एष बृहत्, क्या यह बड़ा है। न नहीं, एष लघु, यह छोटा है। तो ये था हमारा एष। एष पुल्लिंग में एष यह होता है नज़दीक, जो हमारे पास में होता है उसके लिए हम एषः का प्रयोग करते हैं। और एषः पुल्लिंग शब्द है, अर्थात गिलास जो है चषकः, वो भी क्या है प्यारे बच्चों? पुल्लिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आओ। आपने फोटो देखा, वहाँ एक दर्जी बैठा हुआ है, सिलाई वाला। तो उसके लिए क्या है, अब वो थोड़ा दूर है। थोड़ा सा आपने बुक की वो तरीका भी देखो आप, गिलास बिल्कुल शब्दों के पास में है और जो दर्जी वाला जो फोटो है वो थोड़ा दूर है। तो वो लिखा सह कह, सह कह, वह कौन है। सह माने पुल्लिंग वह, सह वह। तो प्रश्न भी पुल्लिंग में बनेगा, कह कौन है, किम शब्द रूप याद करना पड़ेगा। तो सह वह, कह कौन है। तो सह वह शौचिकः दर्जी है। सह वह शौचिकः दर्जी है। शौचिकः किम करोति, शौचिकः किम करोति, दर्जी किम क्या करोति करता है, क्या कर रहा है। किम सह खेलति, क्या वह खेलता है। किम क्या सह वह खेलति, क्या वह खेलता है। तो उत्तर क्या आया? न नहीं, स वह वस्त्रम, वस्त्रम सिव्यति, वह वस्त्र सिल रहा है, वह वस्त्र सिल रहा है। समझ में आया प्यारे बच्चों? प्रश्न को पूछना, उत्तर देना इस तरह का है। एक बार फिर देखें। सह कह, वह कौन है। सह शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या कर रहा है। किम सह खेलति, क्या वह खेल रहा है। न नहीं, सह वह वस्त्रम सिव्यति, सह वह वस्त्रम, वस्त्र सिव्यति सिल रहा है। तो ये था आपका दर्जी। तो आपने इसमें क्या सीखा? सह माने वह, दूर कोई खड़ा है या दूर कोई बैठा है, दूर के लिए हम क्या करें? वह। सह माने वह और एष माने यह। सह माने वह और एष माने यह, दोनों पुल्लिंग में है। समझ में आए प्यारे बच्चों? अब आ जाते हैं हम द्विवचन को सीखने के लिए। अब आपके सामने देखो दो डॉगी, कुक्कुर, वो देखो है ना पास में। अब देखो बिल्कुल नज़दीक ले लिया इस शब्दों को। एतौ कौ, एष का द्विवचन होता है एतौ। एतौ माने ये दोनों, एतौ माने ये दोनों। कौ कौन है। अब कह आया था एक वचन के लिए, अब दो के लिए पूछा जा रहा है तो कौ आएगा द्विवचन में। एतौ ये दोनों, कौ कौन है, ये दोनों कौन है। तो एतौ ये दोनों, शुनकौ कुक्कुर, स्तः है, अस्ति के बाद स्तः आता है ना दोनों के लिए। तो
एतो ये दोनों, शुनकौ कुत्ते कुक्कुर स्तः हैं। किम एतो गर्जतः, किम क्या, एतो ये दोनों, गर्जतः गर्जना कर रहे हैं यानी भौंक रहे हैं। न नहीं, एतो ये दोनों, उच्च स्वर में बुक्कतः भौंक रहे हैं, यानी कि जो गर्जना आया था वो गर्जन शब्द कुत्तों के लिए नहीं आया। तो समझ में आया प्यारे बच्चों? किम क्या, एतो ये दोनों, गर्जतः गर्जना कर रहे हैं। न नहीं, एतो ये दोनों, उच्चे बुक्कुतः उच्च स्वर में भौंक रहे हैं। ये था। अब नेक्स्ट नीचे देखो, अब एतो ये दोनों, कौ तो वे दोनों, तो वे दोनों, अब दूर हो गए थोड़ा। तो आपके पास फोटो देखा ना, अब दो बैल को एक किसान वो जोत रहा है, जोतना है ना। तो वे दोनों, कौ कौन है, तो वे दोनों, बलि वर्दो स्तः वे दोनों क्या है, बैल हैं। किसान तो एक ही है ना, तो बैल के लिए पूछा जा रहा है। तो वे दोनों, बलि वर्दो बैल, स्तः हैं, स्तः आ गया ना भाई, अस्थि स्तः। हाँ। किम क्या, तो धावत क्या वह दौड़ रहे हैं। किम क्या, तो वे दोनों, धावतः दौड़ रहे, पठति पठत, धावती धावतः। तो किम क्या, तो वे दोनों, धावतः दौड़ रहे हैं। न नहीं, तो वे दोनों, क्षेत्रम खेत को, कर्षतः जोत रहे हैं, वे दोनों खेत को जोड़ रहे हैं। मतलब कहने का मतलब दौड़ थोड़ी रहे हैं, वे दोनों खेत को जोड़ रहे हैं। यह आपका पहला पेज है जिसमें हमने चारों बातें देखी कि एष कह, एष चषकः, किम एष बृहत, क्या है यह बड़ा है, न एष लघु, नहीं यह छोटा है, सह कह वह कौन है, सह शौचिकः वह दर्जी है, शौचिकः किम करोति दर्जी क्या कर रहा है, स किम खेलती, किम क्या वह, स खेलती क्या वह खेल रहा है, न नहीं सह वस्त्रम सिव्यति नहीं वह वस्त्र सिल रहा है। एतो कौ ये दोनों कौन हैं, एतो शुनकौ स्तः ये दोनों कुक्कुर यानी कुत्ते हैं। किम एतो गर्जतः क्या ये दोनों गर्जना कर रहे हैं, न नहीं एतो ये दोनों उच्च स्वर में बुक्कतः भौंक रहे हैं। तौ कौ वे दोनों कौन हैं, तौ वे दोनों बलि वर्दौ वे दोनों बेल स्तः हैं। किम क्या तौ वे दोनों धावतः दौड़ रहे हैं, न नहीं तौ वे दोनों क्षेत्रम कर्षतः वे दोनों खेत को जोत रहे हैं। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट पेज खोल लीजिए, पेज नंबर जो इसका नेक्स्ट है, ठीक है, खोलो। पेज खोल लिया होगा आपने। अब देखो आपके सामने 4 बैग रखे हुए हैं, चारों बैग नीले कलर के हैं। तो पूछा जा रहा है एते के ये सब क्या है, एते ये सब के क्या हैं, एते ये सब स्यूताः सन्ति ये सब थैले हैं बैग, एते ये सब स्यूताः एते बहुवचन है, एषः एक वचन, एतौ द्विवचन, एते बहुवचन, एते ये सब स्यूताः थैले सन्ति हैं। किम क्या एते हरितवर्णा, किम क्या एते ये हरितवर्णः हरे रंग के हैं, नहीं नहीं एते ये सब नीलवर्णः सन्ति नीले रंग के हैं, नीलवर्णः सन्ति नीले रंग के हैं। आया समझ में? ये बहुवचन था पास वाले के लिए, अब बहुवचन दूर वाले के लिए। ते के वे सब कौन हैं, स तौ ते, स माने वह, तौ माने वे दोनों, ते माने वे सब। ते वे के कौन है, वे कौन है, ते देखो आप बुजुर्ग के सारे, ते वे सब वृद्धाः सन्ति वे सब वृद्ध हैं, बूढ़े व्यक्ति हैं। किम क्या ते गायन्ति क्या वे गा रहे हैं, किम क्या ते वे सब गायन्ति गा रहे हैं, नहीं नहीं ते वे सब हसन्ति हंस रहे हैं। आपके सबके फेस देखिए आप मुस्कुराते हुए हैं। ते नहीं नहीं ते वे सब हसन्ति हंस रहे हैं, वे सब हंस रहे हैं। तो प्यारे बच्चों ये था आपका पाठक मतलब पाठ। इस पाठ में आपने क्या देखा कि पहला पढ़ा एषः यह एक वचन, एतौ यह द्विवचन, एते ये सब यह बहुवचन, यानी एषः एक वचन, यह एतौ द्विवचन ये दोनों, और एते बहुवचन ये सब।
अब इसी के पास के लिए आएगा सह वह एक वचन, तव वे दोनों द्विवचन, और ते वे सब बहुवचन। तो इसका आपने प्रयोग सीखा, सह तव ते, एषः एतव एते। और जिस तरह से प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें भी यही आएगा, कह कौ के, यानी एषः है तो कह, एतव है तो कौ, और एते है तो के। पास के लिए, दूर के लिए भी यही होगा, यानी कि सह है तो कह, तव है तो कौ, और ते है तो के। ये आपने देखो ध्यान से प्रश्नवाचक में लगा हुआ है, तो ये आपने आपको किम शब्द रूप का प्रथमा विभक्ति का है ये। तो कह कौ के, सह तव ते, एषः एतव एते, इनका आपने प्रयोग अच्छे प्रकार से सीखा है। तो प्यारे बच्चों, अब इसके अंदर ही हम पढ़ेंगे अब शब्दराप, शब्दार्थ। जो शब्दार्थ हैं वो देखेंगे अपन। देखो उसी पेज में नीचे देखना प्यारे बच्चों, चषकः लिखा हुआ है। अब आप बताओ क्या है? गिलास, ग्लास। वृहत, बताओ, बड़ा, लार्ज। शौचिकः, दर्जी, टेलर। हाँ। खेलती, क्रिया है, खेलता है, प्ले। सिव्यति, सिलाई करता है, सिव्स। शुनकौ, दो कुत्ते, शुनकः एक कुत्ता, तो शुनकौ दो कुत्ते, टू डॉग्स। गर्जतः, गरजते हैं, रोर। और उच्चय, जोर से, लाउडली। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप नेक्स्ट पेज खोल लीजिए, नेक्स्ट पेज खोलो। हाँ प्यारे बच्चों, खोल लिया आपने पेज। अब देखो एतव लिखा हुआ है, एतव ये दोनों पुल्लिंग अर्थ में। बुक्कतः, भौंकते हैं, जो कुत्ते हैं वो भौंकते हैं, गधा रेंगता है, हाथी गर्जना करता है, इसलिए कुत्ते के लिए भौंकना आता है, बुक्कतः। बलिवर्दव, दो बैल। धावतः, दौड़ते हैं, द्विवचन, धावती एक वचन, धावतः दौड़ते हैं। कर्षतः, खींचते हैं या जोतते हैं, जो हल के लिए आया था। वृद्धा, बूढ़े, बहुवचन में। गायंती, गाते हैं, गायंती गाते हैं। हसंती, हंसते हैं। स्यूताः, थैले, बैग्स। हरित वर्णः, हरे रंग, और नील वर्णः, नीला रंग। ये था आपका मीनिंग। अब आप देखो, उच्चारण करिए, आप शुद्ध रूप में अभ्यास करेंगे अपन। देखो, छात्रः, छात्र। गजः, हाथी। घटः, घड़ा। शिक्षकः, अध्यापक। मकरः, मगरमच्छ। दीपकः, दीपक। मयूरः, मोर। विडालः, बिलाव। अश्वः, घोड़े, घोड़ा। शुकः, तोता। मूषकः, चूहा। चंद्रः, चंद्रमा। बालकः, एक बालक। चालकः, ड्राइवर, चालक। गायकः, गायक। और चंद्र तो एक छोटा, तो चंदा मामा। तो ये था आपका पेज। अब आप नेक्स्ट पेज खोलिए प्यारे बच्चों। देखो, खोल लिया आपने पेज। अब इस पे पेज में देखो आप, फोटो है ना, कृषकः, किसान। वृषभः, बैल का फोटो है, बैल। भल्लुकः, भालू। मंडूकः, मेंढक। कपोतः, कबूतर। पर्यंकः, पलंग, बेड। दूरभाषः, फोन। काकः, कौवा, और शौचिकः, दर्जी। ये था आपके फोटो, 9 फोटो जिनको आप सीखेंगे। इनको, ये जो बताया जा रहा है ये सब अकारांत पुल्लिंग है, और इनको आप याद कीजिए। अब वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, अपन इसको लिखेंगे। अब प्यारे बच्चों, ये तो आपने पहले से 5 ही पढ़ ही लिया होगा, फिर मैं बताता हूँ। च में अ जोड़ो, च। श में अ जोड़ो, श। क में अ विसर्ग जोड़ो, क। चषकः। अब है स में औ जोड़ो, सौ। च में ई की जोड़ो, छोटी की मात्रा, ची। और क में अ जोड़िए, कह, शौचिकः। फिर है श में उ जोड़ो, शु। फिर न में अ जोड़ो, न। क में औ जोड़ो, कौ, शुनकहु। शुनकहु यानी दो कुत्ते। फिर ध में आ जोड़ो, धा। व में अ जोड़ो, व। क में अ विसर्ग जोड़ो, कह, धाव, कह। ये आपने लिखा। अब नेक्स्ट पेज खोल लीजिए आप।
खोल लिया प्यारे बच्चों। अब देखो व में री जोड़ो व्री, द में द तो लिखा हुआ ही है, फिर ध में आ जोड़ो धा यानी वृद्धा। तो व में री जोड़ा व्री और द तो आधा द ही रह गया, ध में आ धा वृद्धा। ठीक है। ग में आ जोड़ो गा, य में आ जोड़ो य, न में न तो रखा ही है और त में ई जोड़ेंगे ती। गा य आधा न है और फिर त में ये गायंती, त में न जुड़ जाएगा तो गायंती। गाय फिर न तो आधा न और त जोड़ के उसमें मात्रा लगानी छोटी है ना। फिर अब आ जाओ पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत, पदों का वर्ण विच्छेद प्रदर्शित करेंगे हम। देखो कैसे, लघु है ना तो ल में तो अ था और घ में ऊ था। अरे मात्राओं का ज्ञान सीख रहे हो, आपकी मात्रा कैसे लग रहा है। अब ऐसा इसमें नहीं बता सकते क्या आप। सी में क्या है, स प्लस बड़ी ई, फिर व पे हलंत क्योंकि इसमें नहीं है, फिर य पे अ, य प्लस अ और त पे छोटी की मात्रा है त प्लस ई, यानी स प्लस बड़ी ई प्लस व प्लस य हलंत है ना, प्लस अ प्लस त प्लस छोटी। अब आ जाओ वर्णा, जो व्यंजन होते हैं वो हलंत होते हैं, ध्यान रखना। व पे व है ना, अब व में अ है, व हलंत अ, व पे हलंत यानी आड़ा डंडा, व फिर प्लस अ, फिर अण पे भी हलंत अण, फिर उसमें आ और उसके पहले र, ऊपर देखो ध्यान से र लिखा हुआ है, व प्लस व हलंत, व प्लस अ प्लस र हलंत प्लस अण हलंत प्लस आ, वो भी विसर्ग वाला। कुक्कुरों में क प्लस छोटा ऊ, फिर क हलंत, फिर क हलंत, फिर छोटा ऊ, फिर र हलंत, फिर औ की मात्रा यानी कुक्कुरौ। मयूरा में देखो म प्लस अ, य प्लस उ बड़ा ऊ और र प्लस आ मयूराहा, ठीक है, विसर्ग वाला। फिर ब में प्लस आ, ब हलंत। मैं जब भी व्यंजन बोलूँगा व्यंजन वो हलंत वाला माना करो। ब हलंत प्लस आ, ल हलंत प्लस अ, क हलंत प्लस अ और विसर्ग लगाना है बालकः। आ गया समझ में। तो सिव्यति वर्णः कुक्कुरौ मयूरौ और बालकः। अब नेक्स्ट उदाहरण देखो, उदाहरण दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। देखो चषकः एक वचन एक गिलास, चषकौ दो वचन दो गिलास, चषका बहुवचन बहुत सारे गिलास। अब इधर देखो बलिवर्धौ, बैल है ना, बलिवर्धौ दो बैल, तो ठीक है, तो इधर आएगा बलिवर्धः बलिवर्धौ बलिवर्धाः। बलिवर्धः एक बैल, बलिवर्धौ दो बैल, बलिवर्धाः बहुत सारे बैल। यानी कहने का मतलब उसी तरीके से लिख दो जैसा ऊपर लिखा है, चषक चषकौ चषकाः, बलिवर्धः बलिवर्धौ बलिवर्धाः। शुनकः एक कुत्ता, शुनकौ दो कुत्ते, शुनकाः बहुत सारे कुत्ते। शौचिकौ वो द्विवचन में लिखा हुआ है पहले, दो दर्जी, तो इधर आ जाएगा शौचिकः एक दर्जी, शौचिकौ दो दर्जी, शौचिकाः बहुत सारे दर्जी। मयूरः एक मयूर, मयूरौ दो मयूर, मयूराः बहुत सारे मयूर। तो अकारांत पुल्लिंग में आपने एक वचन द्विवचन और बहुवचन सीखा, ठीक है, ये प्रथम पुरुष में आते हैं, ये भी ध्यान रखना। पर अभी आपने क्या सीखा, अकारांत प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग सीखी आपने। चषकः चषकौ चषकाः, बलिवर्धः बलिवर्धौ बलिवर्धाः, शुनकः शुनकौ शुनकाः, शौचिकौ मृगः छूटा हुआ है, मृगः एक वचन, मृगौ द्विवचन, मृगाः बहुवचन। तो मृगः एक वचन, मृगौ द्विवचन, मृगाः बहुवचन। शौचिकौ एक वचन, शौचिकौ द्विवचन, शौचिकाः बहुवचन। मयूरौ एक वचन, मयूरौ द्विवचन, मयूराः बहुवचन। तो ये हो गया अपना। अब आ जाओ, 4 लिखा है, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देखकर संस्कृत के पद लिखो। देखो किसका फोटो है, हाथी का, एलिफेंट, तो इसको क्या बोलते हैं, आया था ना, गजह हाथी। फिर वो कौवा, कौवा का है ना, तो क्या उसके लिए कौवा का क्या शब्द होता है, याद है ना, काकह। और चंद्रमा का चंद्रह। तो बलि गजह, काकह और चंद्रह। ठीक है प्यारे बच्चों, जो ताला होता है उसको बोलते हैं संस्कृत में तालह। और जो भालू है ना वहाँ पर, वो है भालू। भल्लू कहा तो बोल ही सकते हैं और रिक्शा भी बोल सकते हैं। और जो बिलाव है उसको बोलते हैं विडालह। ये 3 फोटो यहाँ पर भी हैं, तालह, रिक्शा और भल्लू कह।
अब 5वां प्रश्न देखो, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखा, चित्र देख करके उत्तर लिखिए। बालकः, बालक किम करोति, क्या कर रहा है, बालक क्या कर रहा है, बालकः, बालक पठति, बालक पढ़ रहा है, पढ़ता है। अश्वौ, दो घोड़े, अश्वौ दो घोड़े, किम कुरुतः, क्या कर रहे हैं, तो अश्वौ दोनों घोड़े क्या कर रहे हैं, धावतः, दौड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, दौड़ रहे हैं। और फिर अगला है कुक्कुरः किम कुर्वन्ति, कुक्कुर यानी कि कुत्ते, किम कुर्वन्ति, क्या कर रहे हैं। अब वो जो आपने देखा था ना, दोनों कुत्ते क्या कर रहे थे, बताओ, तो कुक्कुरा वो बकवंती, इस तरह से एक शब्द होगा तो वो होगा। फिर इसके बाद अब आ जाइए आप नेक्स्ट पेज में। हाँ प्यारे बच्चों देखो, पेज खोल लिया ना आपने, तो छात्रों, दो छात्र, किम कुरुतः, क्या कर रहे हैं, छात्रों दो छात्र, चल तिष्ठतः, खड़े हैं, कृषक किसान, किम करोति, किसान क्या कर रहा है, कृषक किसान, क्षेत्रम कर्षति, किसान खेत जोत रहा है, गजौ किम कुरुतः, दो हाथी, किम कुरुतः क्या कर रहे हैं, गजौ चलतः, दोनों हाथी चल रहे हैं। नेक्स्ट जो है, पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, दो पदों को संयोजित करके वाक्यों की रचना करना है। तो देखो गजाह बहुवचन है, गजाह तो क्रिया भी चलंती लिख रहा है, देखो ढूंढ लो आप 4th पे, गजाह हाथी, बहुत सारे हाथी, चलंती चल रहे हैं, सिंघौ दो शेर, गर्जतः गर्जना कर रहे हैं, गायक, गायक क्या करता है, गायति, गायक गाना गाता है यानी गीत गाता है, बालको दो बालक, पठतः पढ़ते हैं, और मयूराह बहुत सारे मयूर, नृत्यंती नाच रहे हैं। तो यानी जो करता है, अगर कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया बहुवचन में आएगी, कर्ता द्विवचन में तो क्रिया द्विवचन में आएगी, कर्ता एक वचन में तो क्रिया भी एक वचन में आएगी। तो गजाह चलंती, सिंघौ गर्जतः, गायकः गायति, बालकौ पठत, मयूराः नृत्यंती। यह है। अब नेक्स्ट पेज खोलो प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट पेज खोल लिया होगा आपने। अब देखो आप, इसमें लिख रहा है मंजूषातः, मंजूषा से वो जो बॉक्स है उसमें से पदम चित्वा, पद चुन करके, जो शब्दों को चुन करके रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे आपके पास लिखा हुआ है क, मयूराहा, बहुत सारे मयूर। अब क्या करेंगे, ऊपर ऊपर देख लो, नृत्यंती नाच रहे हैं, मयूराहा नृत्यंती नाच रहे हैं। ख है गजौ, दो हाथी, गजौ चलतः अर्थात दो हाथी चल रहे हैं, गजौ चलतः अर्थात दो हाथी चल रहे हैं। वृक्षाः, वृक्ष बहुत सारे वृक्ष क्या करते हैं, फलंती फल देते हैं। सिंघौ दो शेर, सिंघौ दो शेर वो क्या करते हैं, गर्जना कर रहे हैं। और वानरः, और वानर खादति खाता है, और अश्वः अश्व धावति दौड़ता है। तो देखो कर्ता क्रिया के अनुसार चल रहा है। मयूराः बहुत सारे मयूर है तो नृत्यंती मयूर नाचते ही हैं। गजौ दोनों चल रहे हैं। वृक्षाः वृक्ष बहुत सारे वृक्ष हैं तो फलंती फल दे रहे हैं। सिंघौ दो शेर हैं तो इसमें क्रिया नीति में द्विवचन वाली तो चलत चल रहे हैं। वानर है, एक वानर है तो खादति खाता है, और अश्व तो हमेशा दौड़ने के लिए आता है तो अश्वः धावति। तो ये था आपका रिक्त स्थान की पूर्ति। अब 8वां प्रश्न देखो, सह तौ ते इत्येभ्ये उचित सर्वनाम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कि सह तौ ते को ढूंढ करके अब जो जैसा उधर लिखा हुआ है उसी अनुसार इधर चलेंगे हम। जैसे अश्व धावति घोड़ा दौड़ता है तो सह धावति वह दौड़ता है। छात्रों दो छात्र, पठतः पढ़ते हैं तो छात्र बहुवचन प्रथम पुरुष द्विवचन है तो तौ, ठीक है। दो छात्र पठत पढ़ते हैं। इसके पूर्व गजाह हाथी, चलंती हाथी बहुत सारे हाथी चलते हैं तो स तौ ते आएगा, ते चलंती। छात्रों दो छात्र, पठतः पढ़ते हैं तो तौ पठत वे दोनों पढ़ते हैं। वानराः क्रीडन्ति बहुत सारे बंदर क्रीडन्ति खेलते हैं तो स के बाद तौ ते क्रीडन्ति वे सब खेलते हैं। गायकः गायति गायक गाना गाता है तो सह गायति वह गाता है। मयूरा नृत्यंती
मयूर नाचते हैं, बहुत सारे मयूर, तो स तौ ते नृत्यंती, वे सब नाचते हैं। तो प्यारे बच्चों ये समझा आपने क्या, यानी कि जिस तरह से जैसे अश्व एक है, अश्वः एक, तो अश्व धावती, अश्व यानी घोड़ा दौड़ता है, तो सह धावती, स तौ ते में से करना है अपन को। गजाह बहुवचन है, तो स तौ ते का ते चलंती, गजाह चलंती ते चलंती। छात्रौ दो है, छात्रौ पठत तौ पठत। वानरः क्रीडन्ति, तो स तौ ते क्रीडन्ति। गायकः गायति, सह एक ही है तो सह गायति। मयूरः नृत्यन्ति, तो स तौ ते नृत्यन्ति। तो ये आपका पाठ पूर्ण होता है। ध्यातव्य विषय देखो, संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। आपने पूर्व वीडियो में मैंने पढ़ा चुका हूँ, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। संस्कृते त्रयः पुरुषाः भवन्ति, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये भी आपने पूर्व वीडियो में पढ़ चुके हैं। संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम और बहुवचन। तो ये प्यारे बच्चों जो पूर्व में जो आपने वीडियो देखे वे आपका सामान्य ज्ञान, संस्कृत के प्रति जो सामान्य ज्ञान वो बढ़ाएंगे। इसके बाद पहले वो वीडियो देख लीजिए आप, उसके बाद कक्षा 6 का पाठ्यक्रम का ये पहला पाठ था, ये आज पूर्ण होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम शब्द परिचय पार्ट 2 पढ़ेंगे। मैं आज्ञा चाहता हूँ प्यारे बच्चों, हो सकता है ये वीडियो पहला वीडियो था और आप इसको अगर कहीं लगता है कि गति थोड़ी अधिक है तो आप इसको पॉज करके देख लीजिए, समझिए। वीडियो थोड़ा बड़ा बन सकता है क्योंकि मैंने इसमें पूरा पाठ यानी कि आपका पाठ इसके बाद इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो सब सॉल्व किए गए हैं। अच्छी प्रकार से इस वीडियो को पूरे लगभग आधे घंटे का ये वीडियो बन जाएगा, तो इसको पूरा देखेंगे, अच्छी प्रकार से मनन करेंगे, अपने मम्मी पापा से गाइडेंस में इसको पढ़ लीजिए वीडियो देख करके। और अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक तो करेंगे सही, और लाइक ना करें चलेगा, परंतु शेयर कीजिए, जो आपके और अतिरिक्त भाई बहनें जो कक्षा 6 में पढ़ते हैं उन्हें भी ये लाभ मिल पाएगा। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों। मैं रजनीश आचार्य, केशवराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरि ओम।